Assalamu alaikum students. Welcome to the next lecture of network security. In today's lecture, we will discuss another cryptographic algorithm that is Advanced Encryption Standard, AES. Before proceeding, let's note down the today's agenda. But before proceeding, you need to note down the book references for the AES. In William Stalling, you need to check the chapter number 5. And in Beroze Ferozen, you need to check down the chapter number 7. So in today's lecture, we will discuss a very short history of AES, and we will define the basic structure of AES, and we will discuss the building elements of AES. What are the basic elements and why we need AES, Advanced Encryption Standard. That is a bit complex, so you need to be very alert. So in the key points, what are the AES basic key points? सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है कि एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड किस तरह का स्टैंडर्ड है। तो आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर है, जिस बात का मतलब ये है कि सेम जैसे कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर इंक्रिप्शन के लिए जो की इस्तेमाल होती थी वही डिक्रिप्शन के लिए भी होती है, इसी तरह एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर भी दोनों साइड्स के ऊपर एक ही की इस्तेमाल होगी, इसीलिए इसको सिमेट्रिक की ब्लॉक साइफर भी बोलते हैं। अब अगला सवाल ये है कि व्हाई वी नीड अनदर स्टैंडर्ड other than the data encryption standard. So you need to understand that there were many different variants of data encryption standard to strengthen the key and security of the data. आप लोगों को याद है कि हमने डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में डबल डेस्क के बारे में बात की, फिर हमने ट्रिपल डेस्क के बारे में बात की विद द 2 कीज एंड विद 3 कीज। सो काफी टाइम तक जो है वो इसी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड को बेहतर बनाने की कोशिश करते रहे until 1997। 1997 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी ने एक कॉल फॉर साइफर इशू क्रिएट किया, जिसमें बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और उन्होंने नया स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ तरह के क्रिएट किए ताकि सिक्योरिटी को और क्रिप्टोग्राफी को बेहतर किया जा सके। सो 15 जो कैंडिडेट्स थे इस कंपटीशन के अंदर वो एक्सेप्ट हुए इन जून 98 और फिर मजीद उसके ऊपर काम किया टिल अगस्त 99 और उनमें से भी कुछ शॉर्ट लिस्ट हुए जो कि 5 कैंडिडेट्स थे और at last in October 2000 Regendiel was selected as the AES, that is the new standard named after Regendiel। इस स्टैंडर्ड को फिर FIPS PUB 197 स्टैंडर्ड के में रजिस्टर किया गया इन नवंबर 2001। सो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड से एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड तक का जो सफर है वो बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स से होकर गुजरा है, यानी 1997 से लेकर 2001 तक इस पे काम हुआ है, फिर जाके एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो क्रिएट हुआ है, डेवलप हुआ है। सो आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि दिस इज एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एंड टुडे इज 2020 and still we are using advanced encryption standard with data encryption standard. Both standards are being used in the different circumstances. So about the AES, let's check out what is the basic architecture for AES and what is the basic
ingredients for creating the ciphertext. AES is a block cipher based on a symmetric key encryption. अब जैसा कि आपको याद है कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर जो प्लेन टेक्स्ट था वो 64 बिट प्लेन टेक्स्ट होता था। यहाँ पर एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में उसको बढ़ाकर 128 बिट प्लेन टेक्स्ट कर दिया। फिर इसको AES साइफर से गुजारा जाता है और फिर 128 बिट साइफर टेक्स्ट जो है वो क्रिएट होगा। सिमिलरली AES रिवर्स साइफर होगा, 128 बिट प्लेन टेक्स्ट उसको इनपुट की जाएगी और उसके बाद हमारे पास जो है वो 128 बिट साइफर टेक्स्ट जो है वो जनरेट होगा बाय डिक्रिप्शन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि इसमें कीज कितने बिट्स की इस्तेमाल होंगी। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने कीज का एक सेट लिखा हुआ है, यानी इस एल्गोरिदम के 3 डिफरेंट वेरिएंट्स हैं। पहले वेरिएंट में आप देख रहे हैं 128 बिट्स और 192 बिट्स और 256 बिट्स, यानी इन तीनों में से कोई सी भी की का कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो की है, जो भी की आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग ही हमने राउंड सिलेक्ट करने हैं। आपको याद है कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में 16 राउंड्स होते थे। यहाँ पर 3 कॉम्बिनेशन है, 10, 12 एंड 14 राउंड्स। लेकिन ये सारे राउंड्स जो हैं ये डिपेंड कर रहे हैं की के ऊपर। अगर 128 बिट की है तो आपको 10 राउंड्स करने हैं, 192 है तो 12 राउंड्स करने हैं, 256 बिट्स हैं तो 14 राउंड्स करने हैं। सो नॉर्मली ये होता है कि जब भी हम कम्युनिकेशन चैनल क्रिएट कर रहे हैं फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, वहीं पर ही ये डिसाइड हो जाएगा कि आपने कितने बिट की इस्तेमाल करनी है फॉर इंक्रिप्शन, और उसी के अकॉर्डिंगली फिर उतने ही नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं वो एसोसिएट हो जाएंगे। सो अगर मैं एक छोटी सी समरी आपको के साथ शेयर करूं तो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है वो, पहली बात तो हमें ये पता चल चुकी है कि ये भी ब्लॉक क्रिप्टोग्राफी है, क्योंकि ये 128 बिट्स फिक्स साइज ब्लॉक फॉर प्लेन टेक्स्ट क्रिएट करेगी और 128 बिट्स साइफर टेक्स्ट जो है वो भी जनरेट करेगी। यानी आप देख रहे हैं कि एक ब्लॉक क्रिएट करेगी, जितना बड़ा मर्जी डेटा हो उसके 128 बिट्स के ब्लॉक्स क्रिएट हो जाएंगे। सिमिलरली जैसे कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर 64 बिट्स के ब्लॉक क्रिएट होते थे, और अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको ये बताया कि इसमें कीज जो है वो 128 बिट, 192 और 256 हो सकती हैं, और नंबर ऑफ राउंड्स जो हैं वो 10, 12 और 14 हो सकते हैं। सो ये जनरल आइडिया है एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का। सो व्हाट इज द बेसिक आर्किटेक्चर? ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये आपकी बुक ही की फिगर है। इसमें जी जिस तरह डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में हमारे पास 2 प्रोसेसेस होते थे, की एक्सपेंशन एंड द जनरल फ्लो ऑफ इंक्रिप्शन, इसी तरह यहाँ पर भी इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। तो की एक्सपेंशन इज अनदर प्रोसेस एंड इंक्रिप्शन इज द another process, and you need to check this table. What will be the key size for every round? What is the relationship between the number of rounds and the cipher key size? ये समरी यहाँ पर लिखी हुई है। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको ये कहा कि ये जो एल्गोरिदम है ये डेफ से काफी डिफरेंट है, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेस है वो ना ही इसमें बहुत ज्यादा सब्स्टिट्यूशन के लिए 8 टेबल है, ना ही परम्यूटेशन के लिए हमारे पास बहुत सारे टेबल्स हैं, बल्कि हर राउंड के अंदर सिर्फ 4 स्टेप्स ही हो रहे होंगे, जो अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी। सो स्टूडेंट्स, एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स है, तो मैंने इसकी एक एनिमेशन प्रिपेयर की है। मैं आप लोगों के साथ वही एनिमेशन शेयर करूंगी जिसकी मदद से आपको काफी हद तक
एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के तमाम स्टेप्स के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन मिल पाएगी. So let's check out the AES animation. So students, this is the first step for the animation. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर plain text जो है वो input होगा. हमारे पास cipher key भी इसमें आ रही होगी और उस cipher key के साथ ही साथ हमारे पास जो है वो cipher text create हो रहा होगा. तो Regent DL encryptor is actually advanced encryption standard encryptor. So let's check out the next step. Okay. सो पहला स्टेप ये है कि जो भी यहाँ पर एक टेबल क्रिएट होगा, यानी ब्लॉक क्रिएट होगा 128 बिट्स का, उसको यहाँ पर स्टेट बोला जाएगा. जो एक एक ब्लॉक है हेक्साडेसिमल नोटेशंस के साथ इसको क्रिएट किया जाएगा. और स्टेट में आप देख रहे हैं कि हमारे पास 1 बाइट जो है वो एक ब्लॉक के अंदर यहाँ पर आ जाएगी. 32 की जो है वो आपने देखा कि यह बाइनरी क्रिएट हुई हुई है और उसको 1 बाइट में अगर कन्वर्ट करें तो 1 बाइट यहाँ पर लिखी हुई है. इसी तरह आप नोट डाउन कर सकते हैं कि 8 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड देन आप इस सारे को जब मल्टीप्लाई करके टोटल करेंगे तो 122 बिट्स जो है वो बनेगी. दिस इज अ ब्लॉक from the plain text message to be encrypted. So hexadecimal से आपको ये पता ही है कि बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं. बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे तो ये सारे जितने भी ब्लॉक्स हैं ये 128 बिट्स जो है वो क्रिएट हो जाएंगे. दूसरी साइड के ऊपर जो की मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो 128 बिट्स का कॉम्बिनेशन है. आपको मैंने बताया था कि इसमें 3 तरह की कीज इस्तेमाल हो सकती हैं, 128, 192 एंड 256 बिट्स. सो मैंने जो एनिमेशन आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो 128 बिट की साइफर, यानी दोनों सेम साइज के जो हैं वो हमारे पास एल्गोरिदम होंगे. अब आपको ये पता है कि हमारे पास जैसे डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड में हमने प्लेन टेक्स्ट को जो है वो इंक्रिप्शन प्रोसेस की तरफ लेकर गए थे और जो साइफर की थी उसको हम की स्केड्यूल की तरफ लेकर गए थे. इसी तरह यहाँ पर भी यही करेंगे. इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, ए एंड बी. सो पहला प्रोसेस जो है हमारे पास क्या है, encryption process. So what is the encryption process? This is the general process. So हमारे पास क्या होगा, हमारे पास स्टेट को हम पहले प्रोसेस से गुजारेंगे जिसका नाम है एड राउंड की, यानी जो भी की आएगी हमारे पास उसके साथ हम पहले ब्लॉक को, जो भी हमारा प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक होगा उसको उसके साथ एक्सॉर कर देंगे. दैट इज ओवर इनिशियल राउंड. पहले राउंड में क्या होगा कि स्टेट को हम साइफर की के साथ एक्सॉर कर देंगे और फिर हमारे पास जो है वो क्या शुरू हो जाएगा, राउंड्स शुरू हो जाएंगे. सो आपने एक चीज नोट करनी है वो ये कि अगर हमारे पास 128 बिट्स हैं तो हमारे पास 10 राउंड्स होने चाहिए. तो 10 राउंड्स में जो 9 राउंड्स हैं उनके उसमें 4 स्टेप्स होंगे और जो लास्ट राउंड होगा दैट इज 10th राउंड, उसमें 3 स्टेप्स होंगे. सो हमने इसमें सिर्फ जो हमारा एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड का जर्नल आइडिया है वो यही है जो भी आपके सामने है. सो ये एनिमेशन में आपको पता चल रहा है कि इस तरीके से हम इस ब्लॉक को पास करेंगे 9 राउंड्स तक और टिल द एंड 10th राउंड के बाद जो है वो हमारे पास साइफर टेक्स्ट आ जाएगा. आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना ही कोई फंक्शन है, ना ही कोई सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, ना ही जो है वो आप देख रहे हैं कि इसमें स्वैपिंग हो रही है. सिंपल से 4 स्टेप्स जो है वो आपके सामने हर राउंड के अंदर. इसी तरह अगर आप लोग 192 बिट्स की इस्तेमाल कर रहे हैं, 192 बिट्स की इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमारे पास 12 राउंड्स होंगे. तो 11 राउंड्स का सेम स्ट्रक्चर होगा. जो लास्ट राउंड होगा जो 12th है उसमें 3 स्टेप्स होंगे. सिमिलरली अगर हम 256 बिट्स इस्तेमाल कर रहे हैं
तो हमारे पास जो 14 राउंड्स बनने हैं उसमें 13 के अंदर 4 स्टेप्स होंगे और जो लास्ट राउंड होगा उसमें हमारे पास जो है वो 3 स्टेप्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इस पूरे जो हमारे पास एल्गोरिदम है, इसकी जो बेसिक है वो ये 4 स्टेप्स हैं। सो ये 4 स्टेप्स क्या है, देखते हैं कि हर स्टेप के अंदर क्या हो रहा है। जो पहला हमारे पास स्टेप है उसका नाम है सब बाइट्स, दैट इज एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन बाइट्स। सब्स्टिट्यूशन क्या होती है, हमें ये बात पता है कि एक अल्फाबेट या एक नंबर के अगेंस्ट किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर लेना। सो यहाँ पर हमारे पास जो टेबल है ये प्री डिफाइंड टेबल है जिसको एस बॉक्स बोलते हैं। आपको याद है कि डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर भी एस बॉक्सेस थे, टोटल 8 एस बॉक्सेस थे, लेकिन यहाँ पर एक ही एस बॉक्स है जो हेक्साडेसिमल वैल्यूज के साथ यहाँ पर रखा हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से हम इस सब्स्टिट्यूशन या एस बॉक्स के अंदर जो है वो मैपिंग करेंगे। हमारे पास पहला ब्लॉक 8 बाइट्स को हमने पिक किया, यानी 19। जो फर्स्ट वाली हमारी बिट्स हैं यानी 1 जो है वो हमें यहाँ से इस टेबल में से हमें रो सिलेक्ट कर लेनी है, और हमारे पास जो कॉलम है उसमें से जो 9 है वो कॉलम में से सिलेक्ट करना है, और दोनों के इंटरसेक्शन से जो भी वहां पर लिखा हुआ होगा, जो भी बाइट का लिखी हुई होगी, जैसे कि यहाँ पर D4 है तो मैं इसको D4 यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगी। अब दोबारा समझ लें कि हमारे पास था 1 एंड 9, सो 1 फर्स्ट रो और 9th कॉलम, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि D4 लिखा हुआ है तो D4 पे हमने यहाँ पे लिख दिया। इसी तरीके से सारे जो हमारे पास होंगे हम इसे रिप्लेस कर देंगे। सेकेंड स्टेप था इसके अंदर शिफ्ट रोज। शिफ्ट रोज के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मैं दोबारा बता देती हूँ। वैसे इसमें ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब हमारे पास फर्स्ट राउंड के जो फर्स्ट स्टेप होगा उससे पास होगा, यानी सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, रोज शिफ्टिंग करनी है। फर्स्ट रो को बिल्कुल नहीं छेड़ना, दूसरे के अंदर हमने करना है 1 बाइट रोटेट करना है। तो 1 बाइट रोटेट करने के लिए आप देखें कि 27 लास्ट पे आ गए और बाकी सारे जो हैं वो शिफ्ट लेफ्ट हो गए। जो थर्ड रो है हमारे पास उसको 2 बाइट्स रोटेट करना है, और जो लास्ट रो है हमारे पास वो 3 बाइट्स रोटेट करना है। सो दोबारा समझ लें, पहले वाले में कोई रोटेशन नहीं होनी, सेकेंड रो में 1 बाइट, थर्ड रो के अंदर 2 बाइट्स, फोर्थ रो के अंदर जो है वो 3 बाइट्स रोटेट करनी है। अब हमारे पास जो है वो इस एल्गोरिथम का थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट आ गया, जो है मिक्स कॉलम। मिक्स कॉलम्स के लिए हमारे पास क्या है, एक प्री डिफाइंड मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो भी आपको समझ नहीं आएगी कि ये मैट्रिक एक्चुअली क्या है, मगर आपकी आसानी के लिए थोड़ी सी चीज मैं आपको बता देती हूँ कि जैसे कि हमने नंबर थ्योरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में पढ़ा था, हमने ये देखा था कि मॉड लेते हैं हम किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, या हम किसी भी नंबर का इनवर्स फाइंड आउट करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर। मैंने आपको लेना बताया था 5 इनवर्स मॉड 25 या 26। तो इसका मतलब ये था कि हमने उस स्पेसिफिक नंबर का हमने मॉड या इनवर्स कैलकुलेट करना है इन द रिस्पेक्टिव फील्ड। इसी तरीके से ये जो हमारे पास गेलियस फील्ड है, दिस इज प्री डिफाइंड फील्ड दैट इज सिमिलर टू दी मॉड थ्योरी जो हमने पहले पढ़ी थी। अब क्योंकि हमें ये नंबर थ्योरी के कॉन्सेप्ट्स इतने आते नहीं है, सिर्फ हमारी आसानी के लिए आपको सिर्फ इस बात का पता होना चाहिए कि हमने करना ये है कि इसे कॉलम वाइज पिक करना है, और इस मैट्रिक के साथ गेलियस फील्ड मैट्रिक के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेना है हमने कॉलम वाइज। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द 4 नंबर ऑफ 1 कॉलम्स आर मॉडुलो multiplied in Regendiers Galileus field by the given matrix. So don't need to worry about the calculations of Galileus field. You just need to understand that this is a predefined matrix,
that is used to develop the dot product of the plain text columns. So जो भी इसका जवाब आएगा, क्योंकि हमें कैलकुलेशंस नहीं करनी है, हमें सिर्फ पता होना चाहिए कि डॉट प्रोडक्ट है। सो इसके बाद हमने जो जो जवाब आता जाएगा वो हम इस तरह से लिखते चले जाएंगे। आखिरी स्टेप हमारे पास राउंड का है, वो ऐड राउंड की है। ऐड राउंड की इज सिमिलर टू द एक्सॉर। तो एक्सॉर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे पास जो की आई है राउंड 1 की पहला कॉलम उठाएंगे, दोनों का एक्सॉर करेंगे, जो भी जवाब आया इसी तरह दूसरे को उठा के एक्सॉर, तीसरे को उठा के एक्सॉर करेंगे, और हमारे पास यहाँ पर 9 ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगी इसी तरीके की। जो 4 स्टेप्स आपको मैंने बताए हैं, सबसे पहला स्टेप था हमारे पास substitution bytes, then mix column and shift rows and add round की। ये चारों स्टेप्स जो हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ आने चाहिए। इसके बाद हमारा अगला जो स्टेप है वो है इसकी की का प्रोसेस करना। जो एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड है उसमें की का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन उससे पहले ये हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। राउंड 1 के बाद क्या जवाब आ रहा है, राउंड 2 के बाद, 3 के बाद, जो चारों स्टेप्स किए गए हैं आपके सामने। एड राउंड की, सब बाइट, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम, 4 स्टेप्स के जवाब आ रहे हैं। 9 राउंड तक सेम होगा। जो 10th राउंड है उसके अंदर हमारे पास मिक्स कॉलम वाला स्टेप नहीं होगा, और इसी तरह हमारे पास साइफर टेक्स्ट जो है वो ये बन जाएगा। अब बी प्रोसेस देख लेते हैं, दैट इज की स्केड्यूल। अब क्या है कि हमारे पास की तो एक ही है, अब हमने कुछ ऐसा तरीका करना है कि हर राउंड के अंदर हमें डिफरेंट की जो है वो मिल रही हो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज बिट डिफिकल्ट। अब हमारे पास क्या है जी, यहाँ पर साइफर की जो गिवन है हमारे पास 128 बिट्स हैं। यहाँ पे आपको पता ही है कि 128 बिट्स कैसे बनी है। 8 1 ब्लॉक इज इक्वल टू 8 बिट्स। ये सारी जो है वो 128 बिट्स की हमारे पास बनी हुई। अब हमने पहले जो फर्स्ट हमारे पास राउंड यानी इनिशियल राउंड होता है, यानी जैसे ही हम प्लेन टेक्स्ट को ऐड राउंड की करते हैं मेन राउंड्स के अंदर आने से पहले, उसको तो हम इसी की के साथ एक्सॉर कर देंगे। लेकिन अब जब राउंड 1 की बात की जाएगी तो उसके लिए हमें की स्केड्यूल करना पड़ेगी। की स्केड्यूल के लिए क्या करना है, हमें लास्ट वाला जो कॉलम होगा हमारी की का, उसको पिक करेंगे। इस कॉलम को हम लोग बोलेंगे रॉट वर्ड। रॉट वर्ड स्टेप 1 क्या है, हमने लास्ट वाले कॉलम को पिक करना है, दैट इज कॉल्ड रॉट वर्ड। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको शिफ्ट करना है, दैट इज सेकंड स्टेप। मैं आपको यहाँ पे लिख के भी बता देती हूँ। फर्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, रॉट वर्ड सेलेक्ट करना है हमने। सेकंड के अंदर हमारे पास था जी 1 बाइट शिफ्ट। ओके, अब देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप क्या होगा कि हमने इसको सब्स्टिट्यूशन बाइट के उसी टेबल के साथ सब्स्टिट्यूट कर देना है हर एक ब्लॉक को, जैसे हमने पहले किया था। सारे ब्लॉक्स को हमने इसी तरह जो है वो सब्स्टिट्यूट कर लिया, यानी कि सब बाइट्स। इसके बाद हमारे पास ये एक टेबल गिवन है, आर कॉन टेबल। हमने पहला वाला जो हमारा कॉलम होगा उसको, हमारे रॉट वर्ड को, और आर कॉन टेबल के अंदर फोर्थ लोकेशन पे जो भी कॉलम लिखना हुआ है उसके इन तीनों को एक्सॉर कर देना है। ये और इन तीनों के एक्सॉर करने के बाद जो भी हमारे पास जवाब आएगा वो हमारे रॉट वर्ड की, यानी जो हमारी फर्स्ट राउंड की का फर्स्ट कॉलम होगा उसकी जगह पे इसको रिप्लेस कर देंगे। इस पूरे के अंदर जो चौथा स्टेप है वो भी मैं यहाँ पे नोट कर देती हूँ।
फोर्थ स्टेप के अंदर हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम XOR with the rot word and XOR, इसको मैं जरा हाईलाइट कर देती हूँ, with the archon table। एंड आर्कोन टेबल के अंदर हमारे पास मल्टीपल रोज हो सकती हैं, जैसे कि प्री डिफाइंड लिखा हुआ है 4 है या 8 है या 7 है। सो आपने इसको नोट डाउन कर, तो जो भी इसका जवाब आएगा हमने देखना है, हमने उसको फर्स्ट राउंड की के जगह पे रिप्लेस कर देना है। सो आप लोगों को ये 4 स्टेप्स जो है वो याद रखने हैं, दोबारा देख लें। रोट वर्ड हमने पिक करना है, यानी जो लास्ट कॉलम है उसको पिक किया, यहाँ पे 0 9 CF 4 F एंड 3 C। फिर रॉट वर्ड को फिर 1 बाइट शिफ्ट किया, फिर सब्सटीट्यूशन बाइट्स किए हैं, और सारा प्रोसेस जो है उसमें ये हमने एक्सोर किया विद द रॉट वर्ड एंड द आर्कॉन टेबल 4। अब ये 4 है, सेकंड के लिए यहाँ पे 8 होगा, इस तरह मल्टीपल है। ये आप अपनी बुक में जाके देख सकते हैं कि हर राउंड के अंदर हमें आर्कॉन टेबल का कौन सा कॉलम लेना है। सो जब हमारा ये पहला कॉलम क्रिएट हो गया, नेक्स्ट टाइम के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सॉर करते रहना है जब तक ये पूरा ब्लॉक जो है वो डेवलप नहीं होता। तो इसमें ये सबसे मुश्किल चीज थी जो आप लोगों को भी मैंने बता दी है। आगे आप देखते चले जाएं। अब हम सेकंड कॉलम पिक करेंगे, सेकंड कॉलम और रॉट वर्ड को एक्सॉर करेंगे, जो जवाब आएगा वो आगे आ जाएगा। थर्ड कॉलम को पिक करेंगे, एक्सॉर करेंगे, जो जवाब आएगा। इसी तरह फोर्थ कॉलम को एक्सॉर करके जो जवाब आएगा वो यहाँ पर हम रख देंगे। सिमिलरली राउंड 1 की जो की क्रिएट हो गई है ये हम राउंड 1 में दे देंगे। अब राउंड 2 के लिए हम क्या करेंगे, ये लास्ट वाला कॉलम पिक करेंगे जिसको हम रॉट वर्ड बोलते हैं, 1 बाइट शिफ्टिंग करेंगे, ये जो 2A वाला हमारा कॉलम है 1 बाइट शिफ्ट करेंगे, सब्सटीट्यूशन बाइट करेंगे, और फिर हम एक्सॉर करेंगे, और फिर हमारे पास जो भी जवाब आएगा वो हमारे रॉट वर्ड की जगह पर आ जाएगा। आप देख रहे हैं दोबारा से यहाँ पे एनिमेशन में भी ये चीज डाल दी गई है, सब्सटीट्यूशन बाइट्स देन एक्सॉर करना है। आप देख रहे हैं यहाँ पे आर्कॉन 8 यूज हुआ है, जो भी जवाब आया वो यहाँ पर आ गया, और बाकी सारा जो है वो एक्सॉर करते जाना है। एक्सॉर करने के बाद जो भी जवाब आता जाएगा वो इस तरीके से हम रखते चले जाएंगे। सो राउंड 2 की बन गई, राउंड 3 की, इसी तरह राउंड हमारे पास 10 की जो है वो स्केड्यूल हो गई है। सो आप लोगों ने इसको नोट कर लेना। सो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। अब हमने इसको अच्छे तरीके से इसकी एनिमेशन को देख लिया है। अब हम आगे देखते हैं। लेट्स कंक्लूड द एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। हमने क्या क्या चीजें देखी हैं। हमने ये देखा कि एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड के अंदर हमें 128 बिट्स का ब्लॉक बनाना होता है। ठीक है जी, इसमें राउंड्स होंगे मल्टीपल तरह के, यानी कि 10 राउंड्स वाला भी है हमारे पास, 12 राउंड्स वाला भी है हमारे पास, 14 राउंड्स वाला इसकी जो है वो इंटरप्रिटेशन है। देन वी हैव डिफरेंट कीज, 128 and 192 and 256 बिट्स। हर राउंड के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स हो रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या था, सेकंड स्टेप हमारे पास, देन वी हैव थर्ड स्टेप एंड देन वी हैव 4 स्टेप्स। सॉरी, सब बाइट्स, shift rows, mix columns, and add round key। तो हर राउंड के देखिए 4 स्टेप्स है जिसके बारे में मैंने अभी आप लोगों को बताया।
सब बाइट्स के अंदर सब्स्टिट्यूशन करेंगे हम, शिफ्ट रोज के अंदर हम फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी सभी की शिफ्टिंग करेंगे, सेकेंड रो की 1 बाइट शिफ्ट, थर्ड रो की 2 बाइट शिफ्ट एंड फोर्थ रो की हम जो है वो 3 बाइट शिफ्ट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट कॉलम करेंगे, इसको रेजिडेंटियल हमारे पास प्री डिफाइंड मैट्रिक है, उसके साथ डॉट प्रोडक्ट लेके और हम ऐड राउंड की करेंगे। फिर की स्केड्यूल के अंदर भी मैंने आपको सारे स्टेप्स बताए हैं, तो होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी। So thank you very much, students, and let's meet with the next session of network security. Thank you very much.